कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुमत की ओर बढ़ रही है। लगातार एक के बाद एक विधानसभा चुनाव में हार रही कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं के लिए ये एक खुशी का लम्हा है। लेकिन पार्टी हाईकमान के सामने एक बड़ा सवाल भी है और वो सवाल है कि किसे बनाया जाए कर्नाटक का मुख्यमंत्री। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर कांग्रेस हाईकमान को तगड़ी माथापच्ची करनी पड़ सकती है, क्योंकि कर्नाटक में जीत के बाद सीएम के पद के लिए दो बड़े दावेदार हैं, पूर्व सीएम सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार। इन दोनों की दावेदारी कितनी मजबूत है ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि कांग्रेस हाईकमान के सामने ऐसा यक्ष प्रश्न 5 साल पहले भी खड़ा हुआ था, जब साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की थी। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत में से और मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया में से किसी एक के सिर पर मुख्यमंत्री पद का सेहरा बांधना था। राहुल ने राजस्थान में अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश में कमलनाथ पर दांव लगाया। सिंधिया साल भर बाद ही पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई। इसके कुछ ही महीने बाद सचिन पायलट ने भी राजस्थान में बगावत कर दी और अपनी सरकार को बचाने में अशोक गहलोत के पसीने छूट गए। जाहिर है कांग्रेस हाईकमान कर्नाटक में ऐसे हालात से बचना चाहेगी, लेकिन परिस्थितियां तो कमोबेश ऐसी ही है। एक और जहां पूर्व सीएम सिद्धारमैया है, जिन्हें कर्नाटक कांग्रेस में सबसे बड़ा मास लीडर माना जाता है। ओबीसी वर्ग से आने वाले सिद्धारमैया मूल रूप से कांग्रेसी नहीं है। साल 2005 में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस को छोड़कर पहले अपनी पार्टी बनाई और फिर उसे कांग्रेस में मर्ज कर दिया। कर्नाटक में सिद्धारमैया की सोशल इंजीनियरिंग को साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत की एक बड़ी वजह माना गया था और वो सूबे के मुख्यमंत्री भी बने। इस बार भी कांग्रेस की कामयाबी में सिद्धारमैया की इमेज और कांग्रेस के वोट बैंक पर उनकी पकड़ की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। वहीं कर्नाटक का किंग बनने के दूसरे दावेदार हैं डीके शिवकुमार, जिन्हें डीकेएस भी कहा जाता है। वोक्कालिका समुदाय के डीकेएस की इमेज कांग्रेस में एक क्राइसिस मैनेजर की है। कांग्रेस को वो कई बार मुसीबत से निकाल चुके हैं। उन्हें गांधी परिवार का नजदीकी माना जाता है और साल 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग और इनकम टैक्स के मुकदमे में जब वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे, तब उस वक्त की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उनसे मिलने गई थी। 3 साल से वो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पार्टी की जीत में उनकी रणनीति की अहम भूमिका मानी जा रही है। कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक से आते हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस में अब भी कोई बड़ा फैसला बिना पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सहमति के नहीं होता। ऐसे में सवाल है कि राहुल किसे कर्नाटक की कमान सौंपेंगे, क्योंकि वो कतई ये नहीं चाहेंगे कि बड़ी मुश्किल से मिली इस जीत का वही असर हो जाए जो मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का हुआ था। एक संभावना ये भी है कि सिद्धारमैया और डीकेएस की बीच की लड़ाई में कोई तीसरा डार्क हॉर्स सामने आ जाए और राहुल पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाने जैसा कोई चौंकाने वाला फैसला कर्नाटक में भी ले लें। बहरहाल निगाहें अब कांग्रेस हेडक्वार्टर पर टिकी हैं।